नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और तुम देखने ला रहे हो हमारा खास कार्यक्रम सुदेश से हरियाणा, जिसमें हम अपनी बोली में नहीं हरियाणी बोली में खबरा विश्लेषण करेंगे और अपना गल्ला आगे ताऊ मैंने सोचा मैंने अकेला करना की बात करे सारे भाई ने मेरी भी रहा मैं थारा भाई विकास शुद्ध देसी हरियाणा में थारा करूँ स्वागत माई के लिए सर हरियाणवी छोरा जो तुमने बताओ शुद्ध में दासू दाकड़ खबर। तो भाई बता दे छोरे हरियाणवी की ताजा नहीं खबर। खबर नहीं, ताजा खबर तो बड़ी वो है के वो बड़ौली साहब नहीं थे ओ मोहनलाल बड़ोली बीजेपी वाले। हाँ, पहले तो कांग्रेस के जी लिए यार थे ना। अच्छा को सोलन वाला मामला का जिक्र तो नहीं कर रहे ना ना ना, तो उनकी कुर्सी चली गई आज, कुर्सी छूट गई। छूट ली कुर्सी उनकी। क्यों कर मेरे यार, हाँ, क्यों कर बीजेपी ने बदल दिए प्रदेश अध्यक्ष, कई जगह के बदले हैं, उसका भी नाम आ गया। अच्छा बड़ौली साहब का टारगेट नु चाणचक क्यों कर मेरे यार। चाणचक तो कोई नहीं, कई दिन तो चल रहा था मामला, कार्यकाल तो पूरा हो लिया था उनका। अच्छा चुनाव बताया दे बीच रहे में निगम के चुनाव, निकाय चुनाव को नहीं आगे थे, फिर वो बड़ौली साहब ने लाग गया था कि बढ़ जे कार्यकाल है, लेकिन बढ़िया को नहीं, गाज गिर ली। अब उनकी होगी विदाई। अच्छा। और नई जो प्रदेश अध्यक्ष महिला चेहरा आया है, बीजेपी कई संदेश देना चाहो इस सिस्टम पे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता है, अच्छा अच्छा पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है और संगठन में काम कर चुकी है, पुरानी है कई साल तक। तो उसकी जिम्मेदारी दी है बीजेपी। यह भी कहना चाहे हम महिला सशक्तिकरण पे भी ध्यान दे रहे हैं। एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। और जहां तक हरियाणा की महिलाओं की बात है तो हरियाणा की महिलाओं को साथ लेकर और हरियाणा की महिलाएं और संगठन में उनकी भागीदारी हो और एक आम महिला भी अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ी हो। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से हरियाणा की बहनों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आए, ये ही हमारे लिए एक प्राथमिकता रहेगी। मेरे हरियाणवी छोरे बीजेपी वाला कमान दे रहा से महिला सशक्तिकरण पे जोर। हाँ तो भाइयों, खबरें चालन ला रही, एक सवाल और दिमाग में आया, सोचा पूछ लूं, और गूगल देखने की जरूरत को नहीं। तो नो बता दो कितने वेद और कितने उपवेद हैं, बताओ। तो फिर अगली खबर बता दूं, कति बता जो जुड़ी है जनता तक। जनता में महंगाई का तो तनवीर होगा, क्या हाल हो रहा है आजकल। बू जन्म रे यार, महंगाई की कमर तोड़, महंगाई की मार और चुगर देना माचरी सा हाहाकार। आकार तो माचरी है, महंगाई भी एक नहीं है, पेट्रोल डीजल तो बढ़िया बढ़िया, ये सीएनजी भी पीछा नहीं छोड़ रही। भी गोभी खोद दी तो ये बड़ा ट्रक टैक्सी सबकी में महंगा होने लगा। झोटा बुग्गी में दगा तो वो ठीक रहे मेरे यार। वो तो ये उसमें वो बढ़ जाएगा, चारा बढ़ जाएंगे, खाद बीज बढ़ जाएगा, तो ओड़े भी असर आना है। ये तो जो साइकिल थी मेरे यार वो भी महंगी होली। साइकिल थी महंगी होली, साइकिल 5-5 हजार की हो रही है। ये साइकिल काट रहे थे जो चल रही थी ना, साइकिल काट के जाऊं तो ये थोड़ी तो बात कोई नजर नहीं आने ला रहा है, सारे गाड़ी ठा ली गाड़ी ठा ली। चुनाव खत्म होते ही एक आशंका थी कि डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए। ये भारत पे नहीं पूरे विश्व के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कोरोना कालखंड में पूरे विश्व के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था, हमें उसके अंदर सहयोग करना चाहिए। और ये सहयोग देश के हर नागरिक के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। और उसी कड़ी के अंदर आज हम, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, ट्रेन से जाएं, कहीं हम पार्क में भी जाएं घूमने के लिए। हम सुबह सुबह जाते हैं, मैं देखता हूँ, मैं उस दिन लेक पे गया था, बहुत सारे लोग गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, साइकिल से आए। महंगाई जो है चरम सीमा पर है। जहाँ से डीजल आता है ना, वहाँ पर लड़ाई झगड़े का वातावरण बना हुआ है, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो रेट ठीक हो जाएंगे। अभी जो सप्लाई है उसमें थोड़ी दिक्कत थी, डिमांड होती है, सप्लाई डिमांड पे रेट चलता है। पेट्रोल 100 रुपए पार, ये रही भाजपाई कमर तोड़ महंगाई की मार, और ऐसी रही भाजपा सरकार। जो ये महंगाई बढ़ रही है, लगातार 25% एक साल में महंगाई बढ़ी है, और जिस तरीके से रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, विपक्ष तो अपनी जिम्मेवारी कहीं निभा नहीं रहा। मोदी सरकार को तो, हिंदुस्तान की सरकार को तो कटघरे में नहीं खड़े कर सकते, है ना। वो तो कोई इनकी वजह से तो हो नहीं रहा, वो तो जहाँ से तेल आता है उसी की वजह से हो रहा है। तो या तो दिक्कत हो रही है, विपक्ष है वो अपना है पानी पी पी क्वेश्चन लग रहा है, सिर पर चढ़ रहा जमानू तसल्लित है। आकार जो महंगा या माच रहा, विपक्ष का सवाल तो पूछेगा। मेरे यार नु लगा ले, तू कहा नहीं कर भाई तेरे गोडे क्यों को टूट जाए मानस के, नु मेरे यार नु टूट जाए हैं। सही बात। एक ते तेरी या जुदाई मारगी और ऊपर ते या महंगाई मारगी।
बात तो तू सही कहता हूँ। यह बात तो नहीं विपक्ष भी नहीं कहने लग रहा है, जमा भड़ास काटने लग रहा है, जमा मिल के सारे। हाँ, तेल बचाओ, तेल बचाओ, तेल बचाओ। पहले तो हम सारे साइकिल पे चलते थे, घोड़े पे चलते थे। अब चलो वो नहीं है, इस टाइम है, हम साइकिल पे तो यूज कर ही सकते हैं, उससे सेहत भी ठीक रहेगी। सभी चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं और मैं समझता हूँ सरकार की नाकामी है कि सरकार ने सही रूप से कोई व्यवस्था नहीं की। पश्चिम एशिया का जो ईरान और उसके साथ जो अमेरिका का झगड़ा और उसमें से तेल की जो सप्लाई न होना, इंटरनेशनली तेल की कीमत बढ़ना और इतनी सीमा से आगे बढ़ गया कि सरकार और जनता सबको मिलकर के इसको बेयर करना चाहिए। सारा पैसा अगर सरकार के ऊपर छोड़ेंगे बेयर करने के लिए तो अल्टीमेटली बजट के ऊपर ही असर जाएगा और विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है, वो विषय की गंभीरता को समझते नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत माइनर चीजें बढ़ रही हैं। सब चीज़ महंगी हो गई है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी ना हो। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया था, लेकिन जनता को भी अब इसमें जागना चाहिए। ये केवल अडानी और अंबानी के फायदे के लिए अभी नीदरलैंड और नॉर्वे गया था। सब ड्रामा है, नौटंकी है। अगर सही मायने में अगर इन्हें कुछ करना है तो रूस से समझौता करें। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते घटते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी बढ़े हैं, घटते बढ़ते रहते। स्टेट गवर्नमेंट होती है और टैक्स अपना कम कर ले तो घट जाते हैं, तो इसलिए समय समय बढ़ते रहते हैं। घर के अंदर देसी गाय पालो और गोबर गैस प्लांट भी चलाओ। सोलर लाइट के साथ साथ गोबर गैस प्लांट चलाओगे तो उसमें गैस में जो खाना बनता है वो इस गैस से ज्यादा बेहतर अच्छा बनता है। आप बना के देखोगे तो आप महसूस करोगे भी इस गैस के अंदर उस गैस में फर्क है। जो गोबर से गैस बनती है उसमें जो खाना बनता है उस खाने में टेस्ट है। और मैं समझता हूँ भी गोबर गैस प्लांट, सोलर लाइट और ज्यादा पेट्रोल डीजल को सड़कों पे ना फूको, ये खेत में काम आएगा, ये इंडस्ट्री में काम आएगा। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी और उन्होंने कहा था कि तेल की खपत कम हो, इसके लिए आप सफर कम करो। किस तरह से हमारे सरकार के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने मोदी जी के सामने अपने नंबर बनाने के एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। हर व्यक्ति जो है, मंत्री जो है, साइकिल पे चढ़ा घूम रहा है। आपको जब वो मंत्री मिले, आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उनसे जरूर पूछ लें कि साइकिल सरकारी है कि आपकी। और एक मंत्री ने 4-4, 6-6 साइकिलें ले ली। एक साइकिल की कीमत 25,000 से 50,000 रुपए है। मेरे हरियाणवी छोरे, मुश्किल घड़ी आई है, मुश्किल घड़ी आई, सरकार का तो खैर के बिगड़ेगा, पर जनता की सामत आई। हाँ तो तू ठीक कहने लाग रहा जमा, दुखियारी जनता कहने लाग रही है के हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। हाँ तो भाइयों एक सवाल और बता दो, मेरा दिमाग में सोचा पूछ लूं, अपने हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? हाँ तो फिर अगली खबर बता दूं, जो जुड़ी है कांग्रेस की कलह और सद्भाव यात्रा थे। कलह मेरे यार की बात कर रहे थे, वो जो ऊपर सद्भाव यात्रा था रोहतक में जाके समापन हो लिया था उसका, तो उतना बेरा है कांग्रेस का कि में भी प्रोग्राम होना है, चाहे समापन और चाहे शुरुआत हो, बिना खड़े के कि में होएगी, चल दे रहे हैं। हाँ तो रोहतक की तू बात कर रहा था ना, रोहतक में खत्म तो होली, बस समाप्त होली, लेकिन ओड़ा ही सवाल ये उठे पासे का पाने भी कहा था भूपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इसने लेके एक दूसरे पे इनकी फिर गुटबाजी चल रही, वो उस पर कटाक्ष कर रहा है, उस पर कर रहा है। ब्रजेंद्र सिंह ने पूछ लिया तो ये हुड्डा साहब ने साफ कह दिया भाई मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो जाऊँ, ना चाहूँ तो ना जाऊँ। अच्छा, हाँ सीधी कह दी, ना कर मोर के कराए। एक उदासीनता का माहौल था 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जनसाधारण में भी, तो उस माहौल में हम ये यात्रा लेकर निकले थे। हुड्डा के गढ़ में, अरे मेरा गढ़ तो पूरा हरियाणा है, मैं एक गढ़ का हूँ क्या? लेकिन मेरी मर्जी है ना, मैं जाऊँ न जाऊँ, कोई पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई जाए ना जाए, मर्जी की बात। कांग्रेस पार्टी खत्म इस कारण से हो रही है क्योंकि न तो विजन है, न नीति है, न नेतृत्व है। सद्भावना यात्रा जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी खुद 8 मई को गुड़गांव में पहुंचे, समापन के ऊपर राहुल जी के प्रतिनिधि के तौर पे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैं खुद पहुंचा हूं, तो सारी कांग्रेस आ गई। अब क्या व्यक्तिगत कोई नाम ले लें? कांग्रेस जो बची खुची है उसका भी नाश हो जाए। कांग्रेस कमजोर लोगों के हाथ में है, कांग्रेस कमजोर लोगों के हाथ में है, कांग्रेस कमजोर लोगों के हाथ में है। यार एक बात तो यार हरियाणवी छोरे, मतलब जो ब्रजेंद्र सिंह ने काटी थी यात्राएं, उससे मतलब नू नहीं बेरा कि भाई कितना के जोड़े से सद्भाव, पर न्यू जरूर बेरा से हुड्डा साहब
गुड़गाम वाले यात्रा में शामिल हुए पाछे भी उनके नहीं जुड़े से कोई भाव। बिल्कुल। तो भाई एक सवाल और बता दो, सनातन है जो अपना धर्म है सनातन, इसका सही में अर्थ क्या है? हाँ तो भाइयों फिर अगली खबर का नहीं बढ़ाएंगे जो जुड़ी है कॉकरोच जनता पार्टी थे। कॉकरोच जनता, अच्छा वो आएगा सोशल मीडिया वाली जी के इतने फॉलोअर बढ़े, इतने फॉलोअर बढ़े कि बड़ी बड़ी पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ दी मेरे यार भाई ना। तो मन लगा कहते मेरे मैं भी ना बना ली पार्टी की, जिस हिसाब से फॉलोअर बढ़े ना, फॉलोअर तो पार्टी बना, उसके बाद तो वायरल घनी हो रही है पार्टी। यार तो ये वोटा में बेरा पटेगा ना, तो कितने वोट आएंगे फॉलोअर के, फॉलोअर तो देखे अपन कहीं बे, पर इतना उसका पार्टी का जिक्र क्या तो करे मेरे यार? जिक्र नो करे वो कांग्रेस जनता पार्टी आजकल सोशल मीडिया पर तो चल रही है, लेकिन उसका जो सरूर है वो अपना हरियाणा नेता का चढ़ रहा है। क्या बात कर रहा है? इतनी पुरानी पार्टी का विधायक, इन्हें लो पार्टी सरकार में रही, सत्ता में रही, समझ गया, मतलब कोस दे होंगे की काएगी है कोस देखो नहीं तो विधायक अर्जुन चौटाला, हाँ नुका मैं भी कांग्रेस जनता पार्टी, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, बात कर रहे मेरे यार। हाँ वही उसके सदस्य हो लिए। अर्जुन चौटाला कहते मैं विश्वास ही नहीं कर सकता मेरे यार। सुन ले तू ले, सही बता सुना। मेरे कॉकरोच भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाइयों एक और कॉकरोच आज आपके साथ जुड़ चुका है, और ये केवल एक कॉकरोच नहीं है, मैं एक वो कॉकरोच हूं जो विधायक भी हूं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक भी बन चुका है। कॉकरोच की आयु कितनी है? जो ये जेनजी जो कहते हैं, उस प्रकार से बड़ी चीज़ें अब जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से चलती हैं, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये मुहिम भी दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं की भावना को प्रतीत करने का काम इस सारे एपिसोड से हुआ कि हमारे ही देश के नौजवान साथी आज कितनी पीड़ा के अंदर हैं। बेशक वो अपनी जॉब को लेके हैं, बेशक वो अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेके हैं, या बेशक किसी और चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे देश के अंदर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जान की उनकी वैल्यू नहीं है। मुद्दाविहीन पार्टी है, मुद्दाविहीन पार्टी है। लोग भाजपा की नीतियों से परेशान हैं। व्यक्ति कोई गलत हो सकता है, समाज गलत नहीं हो सकता। मेरे यार रणवीर हैं ये तो कसुदी क्या दी मेरे यार। मैं एक दो टू कहूँ मेरे यार, जंजी का जमाना से हैं, अरे कॉकरोच जनता पार्टी थे सरकार तो आईना दिखाना से। हाँ तो भाइयों एक सवाल और बता दो, ये बात कर ले अपना शरीर की, अपना जो शरीर है ना, मानव शरीर है, वो किन 5 तत्वों से मिलकर बना, उनकी संरचना क्या है, जो के है वो मेन काम। हाँ तो फिर अगली बात है वह बताऊं जो जुड़ी अपने बयान वीरांत है। अच्छा हाँ तो बता मेरे यार फिर तक आज तक कुछ कैसे अपने बयान वीर बयान बहादुर बयान बहादुर लिस्ट में पहला नाम है रणजीत सिंह चौटाला, पूर्व मंत्री नहीं था। हाँ। उन पर जो आरोप नहीं लगे थे, बताओ देवलाल की सरकार मिल के गिरवाई थी, उस पर जो अच्छा वो किताब का वाला था कुछ है। हाँ तो सही पकड़ा हुआ उसे का ना वो आंकड़े गल्ला पलटवार करया जमा। अच्छा तथ्य आंकड़े पेश कर दिए, बिल्कुल पेश करे और फिर पलटवार करया है। अच्छा हाँ अभय सिंह चौटाला ने भी बयान दिया कि उसमें वो कह रहा है कि चौधरी रणजीत सिंह, और उधर बड़े चौधरी साहब को कहता है कि देवीलाल, आप दोबारा निकाल के देख लें, बिल्कुल इसी भाषा में बोल रहा है कि जो रणजीत सिंह ने 82 की सरकार गिराई, 87 की गिराई, 91 की गिराई, और देवीलाल की सरकार गिराई। तो देवीलाल तो बड़े थे, मेरे लिए भी बड़े थे, ओम प्रकाश के लिए भी बड़े थे। उसमें एक एलिगेशन लगा कि इंदिरा गांधी और जो देवीलाल में एक मीटिंग हुई, तो जो धर थे कोई ज्वाइंट डायरेक्टर थे आईबी के, उन्होंने कोई बुक निकाली, वो बुक भी मेरे पास है, मैंने मंगवा ली थी, ऑनलाइन मिल जाती है आजकल, ये वो बुक है, तो मैंने ये बुक भी मंगवा ली थी। इसमें मैंने आपको दिखाया और जो देखना चाहेंगे दूंगा। इसमें लिखा है कि 1987 से पहले एनटी रामाराव जीत गए थे 1985 में, बड़ी आंधी थी उनकी, और उसके बाद हरियाणा में जो देवलाल का न्याय योग चल रहा था, बड़ी बहुत ज़बरदस्त एक तरफा इलेक्शन था, 90 में से 85 सीट आई थी, इतना बड़ा स्वीप नहीं हुआ था कहीं। और उसको रोकने के लिए धर की ड्यूटी लगी कि जो देवलाल को मैनेज करो, हरियाणा में अगर गया तो फिर दिक्कत आएगी। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो गई थी, उनका असैसिनेशन 1984 में हो गया था, तो 87 में मैं नहीं समझता इंदिरा गांधी का कोई रोल था। तो ये बात तो बिल्कुल बेतुक की बात है। मजा चखाया मेरे रणवीर छोरे वो देखा जाए तो भाई इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या तो आरोप लगानी है जाने हैं और क्या खुद जाने नेताजी
अरे भाई खबर चालन ला रही है, सवाल तो हमने बता दिए, तो हम सुनो अपना हरियाणवी चुटकला। बड़को आज ते स्कूल की सारी छोरियां ने भाण मानोगे? मास्टर जी मैं तेना मानू। क्यों? तन्ने की दिक्कत से तू क्या तना माने? मास्टर जी इतने बात कौन भरेगा। तो फिर अगली खबर बता दूं जो जुड़ी है धमकी से। धमकी? हाँ। किसने? किसने? कद? छोटी मोटी धमकी की बात तो मैं करे नहीं करता है। उसने उस्ती दे दी, तन्ने मेरे तक बीड़ी नहीं दी तो मैं नो कर दूंगा, औका नहीं बरतना। मैं जो धमकी की बात कर रहा हूँ, विधायक की धमकी कर रहा हूँ। विधायक धमका दिया। किसने? किसने? और वो भी दबंग विधायक। दबंग विधायक? हाँ। कौन मेरे यार? गोकुल सेतिया। वो फोन वाले? हाँ, फोन पे करके उन्होंने धमका दिया। मेरे यार की बात कर रहे हैं, इसे कड़क बिंदास बेबाक इसी नहीं था धमकी मिलेगी। और क्या उन्होंने सवाल उठा दिया, मेरी सुरक्षा नहीं है तो आगे क्या होगी। सवाल उठाए उन्होंने, और जिस हिसाब से उनकी जो बुंडी बुंडी अगले ने सुनाई, उस हिसाब से विधायक ने बड़ास निकाल दी। अच्छा। हाँ। रात को 2 बजे के करीब कॉल आई है और आगे से अब्यूजिंग लैंग्वेज में आदमी शुरू हो गया बोलना और थ्रेट्स देने लग गया। तो उसके बाद जैसी उसने भाषा इस्तेमाल करी, उसकी भाषा में मैंने उसका जवाब दिया और पुलिस प्रशासन के बीच में जो है वो एप्लीकेशन दी है कि ये जो भी व्यक्ति है इसकी जांच की जाए। जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। अभी मैंने हमारे हरियाणा के डीजीपी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें कि जब सिक्योरिटी को लेके पत्रकार साथियों ने प्रश्न किया तो उस पर डीजीपी साहब ने जो स्टेटमेंट दी मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें डीजीपी साहब ने कहा कि जिसने मुझे कॉल करके गाली गलौज करी वो मेरा पुराना साथी था। सर बात ये है डीजीपी साहब कि आपने कहा कि ये कोई टेररिस्ट कॉल नहीं थी। ये तो मैंने भी नहीं कहा कि टेररिस्ट कॉल थी। बिल्कुल ये किसी भी टेररिस्ट की, किसी गैंगस्टर की कॉल ये नहीं थी। यही बात मैंने कही। आपने कहा कि ये मलोट का साथी था, ये सिरसा का साथी था। सर अगर आज इसको हम गैंगस्टर का एंगल दे दें कि मैं बात को उधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो लेके ही नहीं गया। हम इसका एंगल क्यों बदलें? मेरे हरियाणवी छोरे, जब विधायक ने मिल जासे धमकी तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की कड़ा होगी गिनती। तो भाई चुटकुला सुन लिया था हमने, सवाल सुन लिए, खबर भी सुन ली। अब ये बता दो रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? अरे भाई अगली खबर की जो बात कराएंगे वह जुड़ी है SIR तय। SIR के संग्राम? और तो बंगाल के बाद जो SIR का संग्राम है ना वो हरियाणा में भी शुरू हो गया। ओ हाँ, वो बताओ लिखा पढ़ी चालू होगी। हाँ वो ये होंगे, लेकिन इस पे कांग्रेस हरियाणा में तो जबरदस्त एक्टिव है। अच्छा। कांग्रेस ने कमेटी बना दी और वह कमेटी पूरा ध्यान रखेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया ना तो किसी का गलती तो वोट कटन दिया, ना फालतू किसी आदमी ने शामिल होने दिया। अच्छा। हाँ पूरी नजर रखेंगे। पूरी पैनी नजर है? बिल्कुल पूरी पैनी नजर। देखिए SIR जो शुरू की है उन्होंने सब हरियाणा में, पंजाब के तो चुनाव हैं पहले करने चाहिए थी वहाँ, लेकिन हरियाणा में जो किया है पार्टी ने कमेटी बनाई है और पूरी तरह से हर जो BLO हैं, BLA हैं, सब इसको पूरी सतर्कता से कहेंगे। कोई भी एक भी वोट नाजायज नहीं काटने देंगे, ना नाजायज बनने देंगे। SIR के मामले को आज से नहीं कर रहे, कभी से कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ बात खा रहे हैं, क्योंकि इसको जनता पसंद कर रही है। जैसे आज इसी गांव में बात आई, इस गांव के अंदर वोट तो बने हुए हैं शायद 2500-2600, लेकिन वोट पोल होते हैं 1200। बहुत से लोग बाहर चले गए, विदेशों में चले गए, बहुत लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ वोट बनवा के रखे हुए हैं। कईयों के हो सकता है अभी भी 2-2 जगह वोट हो। तो ऐसा SIR का काम ये है कि एक इंटेंसिव रिवीजन ये करने के बाद, ताकि जो वोट है उनका एक स्थान पर वोट बने और वोट जो सही उनका जो भी स्थान है वो बने। और जहाँ कहीं डुप्लीकेट वोट बने हुए ऐसे जिनका अधिकार नहीं है वोट देने का, ऐसे भी कुछ मिलते हैं। हरियाणा में वैसी समस्या नहीं है। सही वोटर चिन्हित होना चाहिए, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो, उसका नाम नहीं कटे और गलत वोटर शामिल नहीं होने पाए। वोट जो भी चोरी का ये जो भी इल्ज़ाम है ये वाहियात के इल्ज़ाम है, इनमें कोई दम नहीं। देखिए अब बाहर के जो आके बसे हुए थे, रोहिंग्या था, कोई बंगाल के थे, तो वो अगर बांग्लादेश वाले वो अगर उनके वोट कटे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए था ये।
जो कही जा रही है कि 30 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए। इस 11 वर्ष में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जितनी नौकरियां लगी है इस प्रदेश में, उसमें सबसे ज्यादा बाहर के लोग आए। इस प्रदेश में आरएसएस के लोगों को हर सरकारी दफ्तर में बैठाया गया है। पहले उनको बाहर किया जाए, फिर उसके बाद एसआईआर की बात करी। मेरे हरियाणा में फिर इस मामले में कि मैंने सुनी थी को भाई कोर्ट ने भी कोई फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया क्या उसमें? अच्छा आया था, क्या आया था? ये सरकार के कुछ विपक्षी दल थे ना, कुछ लोग इस एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई ये तरीका ठीक है, संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मोहर लगा दी या होने दो। एसआईआर पर बैठक है और एसआईआर मतदाता सूची को पवित्र करने का माध्यम है। जिन लोगों की डेथ हो गई है, जो वोटर कहीं शिफ्ट हो गए हैं या जिनके डबल वोटर हैं या एब्सेंटीज हैं, पता ही नहीं है कहाँ चले गए हैं, वो सब उसमें से निकाले जाते हैं। और जिनकी 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका वंश यहाँ पर नहीं है, प्रोजनी यहाँ नहीं है, वो उसमें से छट जाते हैं। मकसद तो एक ही एसआईआर का, भाई कोई वोट जेन्युइन वोट रहे ना, नकली वोट बने ना। उस आए हुए BLA1 और सभी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो सके। मकसद ये है कि लोगों को सचेत भी किया जाए, अवेयरनेस भी की जाए कि भाई आपकी वोट कटे ना। ये आरोप बहुत प्रदेशों में लगा चुके हैं और जहाँ जहाँ लगा रहे हैं वहाँ फेल हो रहे हैं, और लगाएंगे तो और ज़्यादा पीछे जाएंगे। मेरे हरियाणा फिर तो देखने वाली बात ये होगी मेरे यार, अगर भाई कितनी वोट ठीक से, कितनी कटेंगी और कितनी बचेंगी, कितनी नहीं बढ़ेंगी, यह देखने वाली तो बात होगी मेरे यार। हाँ तो भाई खबरें इन्हें चलती रहेंगी। एक सवाल और बता दो, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जपनाम 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 जपनाम। ओ ताऊ रुक जा, अगली खबर बता दूं, अभी तेरे काम की जुड़ी। क्या बात है? बाबा जाने मन की बात बता मेरे यार। ओ ताऊ तेरा बाबा की खबर ले आऊं बढ़िया, जिसका मेरे बाबा की खबर कौन सी? और के गुरमीत राम की बात कर रहा हूं मैं। क्या हो गया बाबा जी का मेरे यार? बाबा फिर बाहर आ लिया। अरे वाह भाई वाह, फिर पैरोल मिल गई बाबा ने? 20 दिन की पैरोल मिल गई। अरे वाह, जपनाम जपनाम जपनाम। जनवरी में 40 दिन की फिर मिली थी। सही है तो मेरे यार। देख ले भी बाबा की हो रहे ठाठ 9 साल की पूरी सजा में 16 बार पैरोल फरोलो मिल ली। अच्छा रे, तो पूरा तगड़ा रिकॉर्ड ले रहा है मेरे यार बाबा जी का। समय बार बताया बाबा ने। ये तो फिर तेरे दिमाग में भी अंदर मेरे यार भाई, गुरमीत राम राइन से सरकार को क्यों है इतनी प्री? पता नहीं, या तो ये सवाल कई बार पूछ लिया, पूछते वो लिए फिर वह बात है जेल मंत्री अपने नु कहते हैं तो कानून के तहत है, कानून के तहत है, जेल के नियम है। लेकिन अपने गरीब आदमी नहीं पड़े रहे और कई बार उनकी पैरोल भी नहीं करवा पाता, कोई फरलो भी नहीं ले पाता। बच्चा टेंशन छोड़ो और आनंद लो। अब बैठो बच्चा, बैठो आसन पे बैठो बच्चा, बैठो। बैठ गया तो बच्चा आंखें बंद करो और शांत चित्तमन से बोलो जपनाम जपनाम जपनाम। हाँ तो भाइयों एक सवाल और बताओ, हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी का सबसे पहला मानव किसे माना जाता है? हाँ तो फिर अगली खबर बता दो जो जुड़ी है रात है। रात? हाँ क्या बात है, गर्मी में लाइट नहीं जाओगी मेरे यार? बताओ या तो केवरा हो ना हो तो? लेकिन दूसरी जो रात है ना, गेस्ट टीचर ना रात मिल गई, वो गेस्ट टीचर ना वो मेहमान नहीं रहेंगे। मेहमान नहीं रहेंगे न्यू करी सा की मेरा खुल का बता मेरे यार। ताऊ कई साल तक गेस्ट टीचर उड्डा सरकार में 12-13 साल तक लटक रहे थे। 12-13 साल तक 12-13 हजार गेस्ट टीचर थे। हाँ वो सारे उड्डा सरकार में गेस्ट लगे थे। हाँ। ये वो इतने साल तक पढ़ाने लग रहे हैं, उनने केस डाल रखा था भाई हमने पक्का करो। वो अब कई बार कोर्टा में धक्के खाए, फिर नायब सरकार ने पक्के कर दिए। ना ये पकड़े कर दी कया है कोर्ट ने। अच्छा कोर्ट ने कह दिया बात? हाँ भाई न 12,000 में तो जितने बच रहे ना, कुछ तो उनमें एक्सपायर हो गए, कुछ रिटायर हो गए, कुछ अपना दूसरी नौकरी पकड़ गई, वो बच रहे हैं सारे 3-4 हजार मन लगा 12,000 में। वो काम हमने पक्का कर दो। अच्छा कोर्ट ने भी नु कह दिया 2 महीने में पक्का करो। अच्छा मास्टर है इन स्टेयरिंग ना बनाओ, इन स्टेप नहीं ना बनाओ, इनकी इज्जत करो। हरियाणा के 12,000 गेस्ट टीचरों के लिए दिवाली जैसा दिन है और उसकी वजह है आदरणीय माननीय जज श्री संदीप मोदगिल जी। गेस्ट टीचरों जो कि पिछले 20 सालों से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अपनी अतुल्य सेवाएं दे रहे हैं। मेरे यार बात तो सही है, कोर्ट ने कही है, बिल्कुल कही है। बाकी देखने वाली ये बात होगी मेरे यार पक्के होंगे कि नहीं होंगे। क्यों देख कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है। बिल्कुल। अरे भाई कोर्ट का जो फैसला सराहनीय है। क्यों मानस गड़े हो रहे थे गेस्ट टीचर दुखी? अरे भाई हरियाणा सरकार पे बुन 2 महीना कर दी टाइम है, 2 महीना में ना करो पक्का। तो भाई कुल मिला के जो गेस्ट टीचर्स की मेरे यार हरियाणा में तो हो गया बल्ले बल्ले। बिल्कुल। हाँ तो भाइयों हमारा गल्ला इस कार्यक्रम में इतना है, बाकी तो हम देखते रहो जिदली NCR हरियाणा।
राम राम। सब क्या है